जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपीएसआई एग्ज़ाम में जिस तरीके से स्कैम हुआ है, मुझे लगता है उसे देखकर कि अब पढ़ना जो है वो बेकार है। अगर जेब में आपके 15 से 20 लाख रुपए हैं तो आप भी भैया जुगाड़ लगा लीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई कम और जुगाड़ का ज़माना ज़्यादा चल रहा है। सरकार कोई भी हो, भ्रष्टाचार में कहीं भी कमी नहीं आती। जहाँ पहले कम रिश्वत देकर काम चल जाता था, वहाँ अब थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ रही है। लेकिन सरकार कोई भी हो, रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी रिश्वत से सेलेक्ट हुए हैं। ये बात भी मेरी गलत है, क्योंकि इसमें मेहनत वाले भी हैं, लेकिन मेहनत वाले कम हैं, स्कैम वाले ज़्यादा हैं, यानी कि पैसे देने वाले ज़्यादा हैं। अब ये आप लोग कहेंगे आप कैसे बोल रहे हैं, तो भैया मैं नहीं बोल रहा, सबूत बोल रहे हैं। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा, ये बात उसी दिन मैंने बोली थी जब ये एग्ज़ाम चल रहे थे। उन्हीं दौरान जो पकड़ा धकड़ी की जा रही थी कि आज यहाँ पर 4 पकड़ लिए, कल ठीक है 15 पकड़ लिए, 5 पकड़ लिए, 6 पकड़ लिए, ठीक है ना, पूरा का पूरा गिरोह पकड़ लिया। तब भी हमने ये बात कही थी। और जब अंकित सर ने यूट्यूब पर आप लोगों को बताया था कि यूपीएसआई में बड़े लेवल की धांधली हुई है, तो उस समय हमने भी आप लोगों का दोस्तों सपोर्ट किया था। और हमने भी आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल धांधली तो हुई है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ले लीजिए, दिल्ली पुलिस का, ठीक है ना, उसमें कितने बड़े लेवल की धांधली हुई थी आप लोगों को पता है। और एक बात मेरी सुन लो, ये 36,170, ये ना सोचें कि आप लोगों का लिस्ट में नाम आ गया है तो आप सभी लोग लग गए, ठीक है ना। 36,170 की ज़रूरत नहीं है इनको, 9534 की ज़रूरत है। बाद बाकी बाहर आने हो सारे के सारे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। 9534 लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है 9534 सारे के सारे ही स्कैम वाले ही निकल आएँ, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जो अपनी मेहनत पे गुरूर है ना, कि भाई मेरा तो मेहनत से आया है, आप लोगों का आया होगा मेहनत से, लेकिन जिसने स्कैम से 153, ठीक है ना, 150, 140, 152 ये बना रखे हैं ना, ये आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं अंत तक भी। ध्यान रखना। अभी एक ये जो मतलब 36,170 में आ गए हैं लिस्ट में, ये सोच रहे हैं कि तुम सभी दरोगा बन गए। अरे भैया दरोगा नहीं बने अभी आप लोग, 9534 ही दरोगा बनेंगे। बाद बाकी 27,000 या 26,000 के समथिंग में बाहर आने हो भी। कोई डीवीपीएसटी में, कोई फिजिकल में डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गए, अब बाहर निकलने शुरू हो गए होंगे। जो बाहर निकलेगा उसको फिर से दर्द होगा, उसका दर्द छलकेगा। जैसे यूपीएसआई के रिजल्ट में ढेरों जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हुए हैं, अब उनका जो मतलब बाहर आते ही उनका दर्द सामने आ रहा है। क्योंकि पहले जिसके 105 थे, जिसके 100 सही थे, उसको भी अपना नंबर नज़र आ रहा था। उसको हमने बताया भैया मतलब इसमें जो धांधली हुई है वो बड़े लेवल की हुई है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, अब उसको समझ में आया है। कल आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप लोगों को ये बाहर कर देंगे ना स्कैम वाले। 9534 पोस्ट ही भरी जानी है, 26,000 बाहर आने में आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो सकता है 9534, इससे ज़्यादा ही इसमें स्कैम वाले देखने के लिए मिल जाएं, ठीक है। हो सकता है मेहनत वालों का इसमें मतलब सुपड़ा ही साफ हो जाए। अरे क्यों नहीं हो सकता यार, बड़े लेवल की मतलब इसमें धांधली हुई है तो हो क्यों नहीं सकता, ठीक है। दिल्ली पुलिस की वो भर्ती 5846 पोस्ट के लिए, जिसमें जो फाइनल मेरिट थी वो 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर तक बढ़ गई थी। तो आप भी याद रखना, ठीक है ना, आप भी याद रखना, ये चीज़ आपके साथ में भी बिल्कुल होगा, ठीक है। देखिए इसी बीच में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोगों को एक झूठा आश्वासन दिया है, केवल और केवल झूठा। अब आप लोगों को कुछ करना है ना, तो बिल्कुल मतलब कोर्ट कुछ कर सकता है, कोर्ट भी आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। तो भाई अब आप लोगों को अगर कुछ करना है तो फिलहाल आप लोगों को हाथ पे हाथ धरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करना है तो बिल्कुल आप लोग मतलब कुछ कर लीजिए, जो भी आप लोगों का मन करे, ठीक है। नहीं तो भैया हाथ पे हाथ धरे देखते रहिए। और हो सकता है
इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है ना, आप लोगों से बोल दिया कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे, इतने कार्यवाही का समय आए, इतने ये भर्ती पूरी भी हो जाए, और जब एक बार भर्ती कंप्लीट हो जाती है फिर नहीं होने का कुछ भी। हालांकि चांस तो अभी भी कम है, क्योंकि बहुत जल्दी कर रही है यूपी पुलिस भर्ती को पूरा कराने की। एक तरफ डीवीपीएसटी चल रहे हैं और दूसरी तरफ रास्ता खोल दिया है कि 4/5 से इनके जो दौड़ है ना, उनके भी मतलब उनका भी जो कार्य है वो शुरू कर दिया, इसलिए जल्दी हो रही है। कहीं ये जो भर्ती है कोर्ट में न अटक जाए, इनको ये चीज़ जो है डर के रूप में सताए हुए हैं। देखिए, प्रतीक चौधरी का नाम, जो यूपीएसआई टॉपर है, इसका नाम वायरल हो रहा है। तो मेरे फेसबुक अकाउंट, मतलब मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर एक अपडेट आई है। हालांकि ये अपडेट 100% सही है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसने भी मतलब ये अपडेट डाली है उसने थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की है कि जो ये प्रतीक चौधरी है, ये दोस्तों यूपी एसआई का जो टॉपर है, खुर्जा के पास, जिसका गांव है बगराई, खुर्जा से लगभग 5 किलोमीटर का दायरा है, इस शिकारपुर खुर्जा रोड पर स्थित है। मतलब जहाँ से 3 दोस्त लगातार कोचिंग करने खुर्जा जाते थे। पिछले साल, मतलब पिछले साल से मतलब आते थे, लगते थे कि उनका कहीं चयन नहीं हो पाएगा। उनमें से एक दोस्त पढ़ाई में बहुत अच्छा था और 2 दोस्त गांव में जाकर, मतलब दोनों दोस्तों को गांव में जाकर पढ़ाता भी था, ऐसा था होशियार। तीनों दोस्तों ने बहुत सारी परीक्षाएं दी, 2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का यानी पैट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन तीनों दोस्तों का कहीं भी नहीं हो पा रहा था। तीनों दोस्त जो थे वो बहुत परेशान थे। तभी यूपीएसआई 9534 की रिक्वायरमेंट का नोटिस आया। सब ने एक साथ मिलकर खुर्जा में फॉर्म भरा। तीनों दोस्तों ने तैयारी चालू करी, लेकिन एक लड़का जिसका नाम प्रतीक चौधरी था, उसने अपने तीनों दोस्तों को ऑफर दिया कि जुगाड़ लगवाना हो तो बता दो। जो लड़का पढ़ाई में अच्छा था, उसका घर ज़्यादा समृद्ध नहीं था पैसे देने में। तीनों दोस्त अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। मतलब यूपीएसआई 9534 का परीक्षा हुआ। कुछ दिन में उत्तर कुंजी आई। दोस्तों ने आपस में सही प्रश्न साझा करे, ठीक है ना, और पता लगा कि प्रतीक के 153 क्वेश्चन सही हो रहे थे, दूसरे लड़के के 140 क्वेश्चन सही बैठ रहे थे। लेकिन जो लड़का सबसे ज़्यादा पढ़ना करता था, पढ़ने में होशियार था, उसके 105 सवाल ही क्वेश्चन ही सही बैठ रहे थे। उसने प्रतीक और दूसरे दोस्त की उत्तर कुंजी डाउनलोड करके देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने प्रतीक को बोला कि तूने कितने पैसे में मतलब जुगाड़ जो है वो करवाया है। मतलब उस लड़के ने गांव में पता करी, पूछताछ करी, तो पाया कि प्रतीक के पापा ने अपनी खेती की जमीन गिरवी रख दी और प्रतीक को पुलिस में एसआई बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा दिया। गांव बगराई की 5,000 के करीब आबादी है। ये बात पूरा गांव और जिस कोचिंग में वो खुर्जा में पढ़ता था वो सब जानते हैं। तो प्रतीक चौधरी, जिसका रोल नंबर ये आप लोग सामने देख रहे हैं, SICUP 03, ठीक है ना, 03795009 है। ये है हमारे यूपी में भर्ती कराने की आसान और तेज़ सुविधा, जो पूरे भारत में कहीं नहीं मिल सकती। देखिए, जो कंपनी इसका एग्ज़ाम करा रही है जिम्मेदार वो भी है, और जिन सेंटर पर ये एग्ज़ाम हुआ है जिम्मेदार वो भी है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये मेहनत वालों की नौकरी खा गए हैं भैया। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ठोस पुख्ता सबूत भी दिखाए थे। अब आप लोग इसका रोल नंबर भी याद रखिएगा कि इसका रोल नंबर SICUP 03 79 509 है। क्या इस नाम से प्रतीक चौधरी शो होता है रिजल्ट में, ये भी आप लोग चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज़ हम जानते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। जो आप लोगों ने एक मतलब जो लेटर दिया है, जो एक आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम, कि भाई NSEIT ये जो कंपनी है ये लीकेज के मामले में नंबर 1 पर है। कंपनी की तरफ से VNS सिस्टम का उपयोग करके बड़े स्तर पर धांधली कराई गई। ये 6 राज्यों में बैन भी है, ठीक है ना। क्या रोल नंबर फ़र्क है यूपीएसआई में अभ्यर्थी प्रवीण कुमार, उक्त परीक्षा SICUP प्रश्न ठीक किए गए। प्रतीक चौधरी, 1 मिनट में दोनों में देख लूँ कि 0808, हाँ दोनों में अंतर है, 08 है इसमें 09 है। चलिए, एक अंक की मिस्टेक है कोई सी की, एक अंक डाल के देखिएगा, मैं खुद देखूंगा थोड़ा चेक करके। SICUP 03 79 500 मतलब 8, इसे अभी देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं कि कैसे। देखिए, ये रहे डेली वेज के पत्र हैं, ये डेली वेज के
कहीं लखनऊ से छप रहा है। दरोगा भर्ती परीक्षा में एसएसबी के जवान समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार को 3 चरणों में हुई ऑनलाइन परीक्षा। दरोगा भर्ती रोहिण्या केंद्र से सॉल्वर गिरफ्तार। ठीक है ना, पुलिस भर्ती में परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार। ये सामने आप लोग देख लीजिए। दरोगा भर्ती परीक्षा में एसएसबी जवान समेत 4 नकलची दबोचे। पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी सॉल्वर गिरफ्तार। ये दिल्ली की 7 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेगा सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड। ठीक है ना, दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल करते प्रयागराज का युवक जो है वो गिरफ्तार। नकली बाल और कान में ब्लूटूथ लगाकर मतलब आया था ये। ठीक है, और ऑनलाइन परीक्षा में 3 पकड़े गए नकल कराते हुए। दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सॉल्वर से पेपर हल कराने के लिए 15-15 लाख की वसूली, 3 गिरफ्तार। ठीक है ना, यहाँ पर भी देख लीजिए। अलग बैठाकर पेपर कराने की थी योजना। दरअसल परीक्षा केंद्र पर अलग लैब या कमरे में बैठाकर सभी सेटिंग के अभ्यर्थियों के पेपर हल कराने की योजना थी। इसी बीच गोरखपुर के अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र बदल गया। इससे सेटिंग गड़बड़ा गई और बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों से संपर्क नहीं हो सका। जिनसे बात हुई उन सबको 15-15 लाख रुपए देना है। संबंधित अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर को बैठाकर दिलवानी थी परीक्षा। 15 लाख में दरोगा बनाने वाले गिरोह को दबोचा। सामने आप लोग देख लीजिए, 15-15 लाख में दरोगा। तो बताइए भैया भैया कितने तगड़ा, मतलब कितने बड़े स्तर पर जो स्कैम हुआ है। और कुछ लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे मतलब ये कह रहे हैं कि कोई स्कैम नहीं हुआ। अरे भैया, जिस पे बीतती है वो जानता है स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ। उससे पूछ लीजिए जिसने ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, जो किसी कारण से रह गया है और जिसने दिन रात मेहनत करी है, लगातार मेहनत में लगा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों की आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी थोड़ी सी, कि आप लोग जभी से देख रहे हैं कि भांडा फोड़, गिरोह का भांडा फोड़ इसका। ठीक है ना, तो आप लोग सामने देख भी पा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं सर्च कर लेता हूँ उसको कि भी कौन सा है प्रतीक चौधरी, आखिर हम भी तो देखें। जिसके इतने नंबर हैं, 153 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि इस पे जो है प्रतीक चौधरी पे, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाला एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा नंबर भी नहीं आए इसके। ठीक है ना, 160 में से 154% ठीक किए हैं इसने। और इसी के द्वारा अगर मैं बात करूँ, 2 माह पूर्व यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा में 100 में से 37 अंक थे इसके। ठीक है, और दूसरे वाले के जो थे वो 100 में से 18 अंक प्राप्त कर सका था। उसका रोल नंबर ये है। ठीक है ना, तो इन रोल नंबर को अब थोड़ा सर्च कर लेते हैं और इसके लिए चलते हैं गूगल पर। वहाँ मैंने डाउनलोड कर रखी है पहले से इनकी लिस्ट, एक बार हम भी देखें। क्या इनका पहले चरण में होगा, नहीं होगा, या फिर पहली वाली लिस्ट देखनी पड़ेगी। इनका पहले चरण में डीवीपीएसटी में रोल नंबर आएगा नहीं आएगा, ये भी सोचने वाली बात है भाई। देखते हैं अब। SI CUP, SI CUP क्या है उसमें, 03-79-508। जीरो 03-79-508, ये भी। तो भाई अभी इसका जो एडमिट कार्ड है वो शो नहीं हुआ है, क्योंकि इसका हो सकता है दूसरे राउंड में आए। ठीक है ना, इसका हो सकता है दूसरे राउंड में आए। आप लोगों के सामने रोल नंबर हैं, तो ये देख लीजिएगा कि प्रतीक चौधरी जी हैं या नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो ये भैया बड़े स्तर पर है। झूठा आश्वासन आप लोगों को मुख्यमंत्री जी द्वारा दे दिया गया है कि ये 2-4 दिन में बच्चे जो है 2-4 दिन के लिए शांत हो जाएंगे मेरे आश्वासन से, और इतने टाइम में ही भर्ती जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, फिर कुछ नहीं होने का। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, क्योंकि एक एग्ज़ाम कराने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है यूं ही कैंसिल नहीं होते और यूं ही दोबारा एग्ज़ाम नहीं कराए जाते। तो ये सारी जो बातें हैं सब सोची जाती हैं। इसलिए आप लोगों को 3 से 4 दिन का आश्वासन दे दिया और जो काम है वो बढ़ा दिया है पूरी गति से। तो भैया स्कैम पूरे अच्छे तरीके से हुआ है, कोई इसमें दो राही वाली बात नहीं है। मेहनत वाला बच्चा हमें हमारे क्षेत्र से भी दूर दूर से दिखाई नहीं देता। जबकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर, ये पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा जो नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर। और यहाँ पर ही एक ही बच्चे का है ऑनली ऑन इस क्षेत्र से। बाद बाकी सब जो लगे हैं इटावा, एटा, ठीक है ना,
ये इधर साइड के ज़्यादा ही इसमें मतलब बच्चों का नाम आया है। तो कहने का मतलब भैया स्कैम तो पूरी तरीके से हुआ है। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और नहीं कर सकते तो भैया अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और कर सकते हैं तो भैया थोड़ा जल्दी करिएगा। जो भी आप लोगों को कोर्ट वोट जिसकी भी शरण लेनी है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। DBPST चालू है इनके, ठीक है ना, ये चलते रहेंगे, इन पर कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे केवल कुछ बच्चों को दिखाना था जो मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, जो फेसबुक पर कमेंट कर रहे थे कि इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है, और ये बोल रहे थे मेहनत करने वाले बच्चों के लिए, जो कि मेहनत करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा मुझे बुरा लगा, इसलिए वीडियो बनाई। मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ये बोल रहे हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे भैया, जो तुम कमेंट कर रहे हो इन पर फटाफट फटाफट, ठीक है ना, तुमने क्या उखाड़ लिया किसी का? तुमने कुछ कर लिया? तो मेहनत करने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा। उन्होंने मेहनत की है। अगर कहना है ना तो उनके लिए कहो 15-15 लाख वालों के लिए। 15-15 लाख वाले वो बहुत हैं जो सिस्टम को भ्रष्ट करेंगे जाके, ठीक है ना। सिस्टम तो पहले से ही बहुत भ्रष्ट है, ये लोग और 15-15 लाख वाले इसे भ्रष्ट करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। अगर दम है ना तो मेहनत से लो। मेहनत, अब तुम किसी दूसरे के पेट की रोटी खा रहे हो, ये तुमको हजम भी नहीं होगी, याद रखना, ठीक है ना। पता ना कहाँ चले जाओगे, कब चले जाओगे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो याद रखना ये 15-15 लाख वाले। और मैंने बताया है कि 36,170, ये भी याद रखें। 9534 ही लिए जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अब तक तो आप लोग सेफ आ गए हैं, नेक्स्ट टाइम ये 9534 15-15 लाख वाले ही न रह जाएं। तो ये सारी बातें सोच कर किसी हल पर पहुंचा करिए, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।